शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं जब सदन के अंदर जा रहे थे तो फिर से प्रदेश सरकार द्वारा यानी कांग्रेस की सरकार द्वारा जो गारंटियों का वादा किया था उसको लेकर फिर से जो है एहसास दिला रहे हैं। आज जो है इन्होंने गोबर पकड़ा है और ये बाकायदा लिखा हुआ है कि 2 रुपये किलो गोबर, और गोबर भी जो है लेकर आए हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज जो है हमारे साथ हैं। और अगर बात की जाए चुराह के विधायक हैं, भाजपा अलग अलग प्रदर्शन कर रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा जिस तरह से कांग्रेस ने छल करके हिमाचल की जनता को ठगा, और आज जो है वो हम उनको एक रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपने हिमाचल की जनता के साथ बड़ा छल कपट किया है। 10 गारंटियाँ इन्होंने दी थी, उसमें ये गोबर का विषय भी उन्होंने खुद रखा था, कहा था भाई 2 रुपये किलो हम लेंगे। जैसा पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इन्होंने गोबर घोटाला किया, इनकी मंशा हिमाचल में भी यही थी। तो हमारा सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि आपको 1 साल हो गया, आपने जो वायदे किए थे, ये तो छोटा सा वायदा था, 2 रुपये किलो खरीद सकते हैं आप, तो अब तक आपने ये गोबर क्यों नहीं खरीदा? तो हम इनको याद दिला रहे हैं कि आपकी गारंटियों में एक ये विषय भी था, वो लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और माननीय सदन में भी ये विषय लगातार हम लोग रख रहे हैं। हंसराज जी, कांग्रेस कह रही है कि अब हम जनवरी माह में खरीदेंगे गोबर, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में जो है वो हम 5 लाख नौकरियों का जुगाड़ करके बैठेंगे, जिसमें हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। फिर कहा था ओपीएस का विषय भी जो है हम सॉर्ट आउट कर देंगे, उसमें भी इन्होंने कईयों से 2-2 लाख 3-3 लाख ले लिए हैं, उनकी पेंशन की कोई व्यवस्था हुई नहीं है। वैसे ये गोबर वाला विषय जो है वो ये भी इनसे हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 जनवरी से 2 जनवरी आ गई, अब ऐसे 3 जनवरी आ जाएगी, ऐसे ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है 3-4 महीने बाद जो है वो सरकार भी पलट जाएगी, ऐसा लग रहा है हमें। जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया है और जिस तरह से एग्रेसिव होकर के लोग मुखर होकर के इनके अगेंस्ट बाहर आए हैं, तो लगता है हमें कि खेल तो 2-4 महीने का ही बचा है। लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उससे पहले हो जाएगा? नहीं, लोकसभा के चुनाव तो होंगे, क्योंकि लोगों को जो ठगा है, लोगों के सामने चीजें जाएं, और इनके लोग खुद ही जो हैं वो मुकर हुए हैं। सुधीर जी कल बड़े उखड़े हुए थे, संजय रतन जी को इन्होंने कल टैप करने की कोशिश की है। ऐसे कई लोग हैं जो अंदर खाते जो हैं वो राजेंद्र राणा जी की तरह जो मुखर होकर के ये बोल रहे हैं कि भाई अब बहुत हुआ, हम भी इस पार्टी में नहीं रहेंगे। ऐसा हमें लग रहा है कि आने वाला समय जो है कांग्रेस हिमाचल के लिए बड़ा दूभर रहने वाला है और बहुत जल्दी हिमाचल को इस कुशासन से, कुछ कुतंत्र से जो है वो राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो है पहला दिन था तो आप एप्रन डाल के आए, गारंटियों के नारे थे, लिखे हुए थे, आज गोबर आया, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 3 दिन भाजपा का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? ऐसा ये तो आप समय समय पर देखते ही रहेंगे। ये 5 दिन का सत्र है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये बजट सत्र में जाएं, आगे जो बजट पेश होगा तो ये रिमाइंडर हम जनता की तरफ से देते रहेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि जनता जो है वो जो हमसे उम्मीद किए हुए है उस पर हम खरे उतरें और कांग्रेस जो है वो बाध्य हो जाए ये सारी चीज़ें देने में। वाटर सेस पर भी कल सदन के अंदर बड़ी गहमा गहमी हुई, क्या कहेंगे? वाटर सेस का विषय ऐसा था, इन्होंने भारत सरकार को जो है इसमें कहा कि भाई इन्होंने उकसाया कि भाई जो SJVN और अदर कंपनियां हैं वो स्टे के लिए या कोर्ट में चली जाएं, जबकि इन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया था, जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया था, आपने सुना होगा। जबकि जब ये प्रोजेक्ट लगे थे तो तब जो इनसे बंधपत्र लिया गया था उसमें कभी ये मेंशन नहीं हुआ था। तो ये जाति हो रही है उनके साथ भी, और वाटर सेस लगना चाहिए, हम कभी विरोध में नहीं है, लेकिन इस तरह से अब बीच में करेंगे ये गलत है। शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू भाई साहब। तो चुराह के विधायक थे डॉक्टर हंसराज, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। और 2 रुपये किलो जो गोबर की गारंटी कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस द्वारा की गई थी, उस पर साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम एहसास दिला रहे हैं कि 1 वर्ष बीत गया है लेकिन आपकी गारंटियां आज भी अधूरी हैं और इसलिए जो है इस प्रकार का प्रदर्शन सदन के बाहर करना पड़ रहा है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।